मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू का उन्वान उन नमाजी हजरात के लिए है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो उजलत से काम लेते हैं, जल्दबाजी से काम लेते हैं, जिनका रुकू और सुजूद पूरा पूरा अदा नहीं होता है, सही तौर से अरकान को नहीं बजा लाते हैं, या जिनकी क़िरात में गलती होती है। आज उनके लिए एक अहम पैगाम, एक अहम मैसेज है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज के इस मौजू में मैं बताने वाला हूं कि जो लोग सही तौर से नमाज अदा नहीं करते हैं, जो अरकान को सही तौर से बजा नहीं लाते हैं, जिनका रुकू और सुजूद पूरा पूरा अदा नहीं होता है, या जिनकी क़िरात में गलती होती है, तो ऐसे नमाजी का क्या हाल होने वाला है और उस नमाज का क्या हाल होने वाला है, आज मैं हदीस पाक की रोशनी में तफसील के साथ बताने वाला हूं। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें। या आपकी जानकारी में ऐसे मर्द और ख़वातीन हजरात हैं जो नमाज उजलत से पढ़ते हैं, रुकू और सुजूद जिनका पूरा पूरा नहीं अदा होता है, तो उन तक ये वीडियो हमारा जरूर पहुंचाएं। कंजुल उम्माल जिल्द 7 सफ़ा नंबर 129 और हदीस नंबर 19049 है। इस हदीस के रावी हजरत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस का मफ़हूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाए और रुकू और सुजूद और क़िरात को पूरा पूरा अदा करे, तो नमाज उसके लिए कहती है, ऐ अल्लाह, इसने मेरी हिफाजत की है, मौला तू उसकी हिफाजत फरमा। फिर इस नमाज को आसमान की तरफ लेकर जाया जाता है, उसके लिए चमक और नूर होता है। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, हत्ता कि इसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। तो ये नमाज उस नमाजी के लिए सिफारिश करती है। लेकिन जिसने नमाज इस तौर से अदा किया कि उनका रुकू और सुजूद पूरा पूरा नहीं था, या उनकी क़िरात में गलती थी, तो वह नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है और कहती है, ऐ अल्लाह, इसने मेरी हिफाजत न की, तू भी इसकी हिफाजत नहीं फरमा। फिर इस नमाज को आसमान की तरफ लेकर जाया जाता है, जिसमें तारीकी छाई हुई होती है, लेकिन उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। फिर उस नमाज को गंदे कपड़े में लपेट कर उस नमाजी के चेहरे पर मार दिया जाता है। मेरे अजीज और दोस्तों, इस हदीस पाक को सुनने के बाद भी अगर आप अपनी नमाज में उजलत से काम लेते हैं, रुकू और सुजूद को पूरा बजा नहीं लाते हैं, या क़िरात में गलती करते हैं, अरकान को सही से अदा नहीं करते हैं, तो फिर अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज हमारे लिए बद्दुआ करे, कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज ही हमारे हलाकत का सबब बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस नमाज को हमारे चेहरे पर मार दिया जाए। खुदारा अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए। मेरे अजीज और दोस्तों, नमाज सही से अदा ना करना और उजलत से काम लेना और रुकू और सुजूद को पूरा पूरा बजा नहीं लाना, या क़िरात में गलती करना, या फिर अरकान को अदा सही से नहीं करना, ये बुरे खात्मे का सबब भी बन सकता है। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 112 की यह हदीस पाक है, और इस हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उन्होंने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा जो रुकू और सुजूद को पूरा पूरा अदा नहीं कर रहे थे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया, तुमने जो ये नमाज अदा की है, अगर इसी नमाज की हालत में इंतकाल कर जाओ तो तुम दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नहीं मरोगे। इसी हदीस पाक को सुनन निसाई जिल्द 2 सफ़ा नंबर 58 में भी जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें अल्फाज का कुछ इजाफा है। वो ये है कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया, इस तरह से तुम नमाज कब से अदा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा 40 साल से। तो आपने फरमाया, तुमने 40 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी है, अगर इसी नमाज की हालत में इंतकाल कर जाओ तो तुम दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं मरोगे, यानी तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं होगा, मुसलमान होकर नहीं मरोगे। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक में उन लोगों के लिए दर्स इबरत है जो अपनी नमाज को सही तौर से अदा नहीं करते, उजलत से काम लेते हैं, यानी अरकान को सही से बजा नहीं लाते हैं, रुकू और सुजूद को पूरा पूरा अदा नहीं करते हैं। जब रुकू करना होता है तो अभी झुके भी नहीं होते, उनकी पीठ बराबर भी नहीं होती है कि रुकू से सर उठा लेते हैं, अभी सीधा खड़े भी नहीं हुए कि सजदे में चले जाते हैं, अभी इत्मीनान से सजदा भी अदा नहीं हुआ कि दूसरी सजदा के लिए वहीं से चले जाते हैं, या फिर क़िरात में गलती करते हैं। तो उन लोगों के लिए इस हदीस पाक में दर्स इबरत है कि अगर आप भी इस तरह से नमाज अदा करते हैं तो खुदारा अपनी नमाज की फिक्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस नमाज को आप जरिए नजात समझ करके पढ़ते हो वही आपके लिए वबाल जान बन जाए, कहीं वही नमाज आपके चेहरे पर मार ना दिया जाए, कहीं इसी नमाज को बेनूर ना कर दिया जाए। मेरे अजीज और दोस्तों, इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ भले से मुख्तसर
सूरत की तिलावत कीजिए, मुख्तसर सूरतों से अपनी नमाज को पढ़ लीजिए, लेकिन इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज को अदा कीजिए। और आप जानते हैं कि नमाज का चोर कौन है? जो लोग नमाज में रुकू और सुजूद को सही तौर से अदा नहीं करते हैं, उसे नमाज का चोर कहा गया है। हदीस पाक है और इस हदीस के रावी हजरत अबू कत्तादा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। वह बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कि नमाज का चोर कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जो नमाज में चोरी करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग रुकू और सुजूद को पूरा पूरा अदा नहीं करते हैं, वो नमाज का चोर है। इस हदीस पाक की तशरीह में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यारका नईमी अलैहि रहमत रिदवान फरमाते हैं कि इस हदीस पाक से मालूम चला कि चोर की दो किस्में हैं। एक चोर तो वो है जो माल को चोरी करता है, और दूसरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। लेकिन सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है, इसलिए कि जो माल चोरी करता है उसको कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो जाता है, भले से आखिरत में सजा क्यों ना मिले। लेकिन जो नमाज में चोरी करता है, ना उसे बज़ाहिर कुछ फायदा होता है और ना आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा है। तो सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है। मेरे अजीज और दोस्तों, खुदारा अपनी नमाज की फिक्र करें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें, अहसन तरीके से अदा करें, सुन्नत के मुताबिक अदा करें, क्योंकि अगर आपकी नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी के मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपकी नमाज में कमी है, कोताही है, दुरुस्त नहीं है, तो बाकी के मामलात में भी कमियां कोताहियां होगी, बाकी के मामलात मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे। इसीलिए अरकान को बजा लाइए, रुकू और सुजूद को मुकम्मल सही तौर से अदा कीजिए, क़िरात में गलती ना करें। और जो लोग इस तरह से नमाज अदा करते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दे। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।